आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा शुक्र करम है कि अल्लाह ने मुझे जो बिस्तर पे लेटा हुआ था तो कम से कम बैठने के काबिल बना दिया। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप लोगों की दुआएं रहीं, अल्लाह का करम रहे तो शायद 15-20 दिन में या महीने भर के अंदर जो है तो चलने फिरने काबिल बन सकूँगा। बहुत मुश्किल से उठ उठ अब बैठना आ रहा है, क्योंकि सबको पता है कि एक्सीडेंट होने के बाद जो है तो पीठ पे शदीद मनकों में दर्द, चोटें आई थी, एक्सरे रिपोर्ट आया था। डॉक्टर ने महीना 2 महीने का आराम करने का बोला, बाहर चल नहीं सकते। बस फिर भी अल्लाह का बड़ा करम है कि इतना शिफ़ा हुई कि मैं कम से कम बैठने के काबिल बना, जैसा आप देख रहे हैं तस्वीर में। वक़्तन-फ़ौक़्तन जैसे भी कुछ मुद्दे, कुछ बुनियादी बातें, कुछ काम की बातें कुछ सामने आती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ ऑनलाइन अखबारात के ज़रिए से, जो बात मुद्दा समझ में आता है तो ऑटोमेटिक दिल में ख़्याल आता है, दिल चाहता है कि उस मौज़ू पर, उस मुद्दे पर कुछ बोला जाए। ऐसे एक मुद्दा है, देखिए मैंने अखबार में पढ़ा हूँ कि सरकार ने ऐलान किया है कि अब मिट्टी का तेल, जिसको आमतौर से गैस तेल कहते हैं, गैस तेल जो है तो राशन की दुकानों से दिया जाएगा। यहाँ तक कि कुछ पेट्रोल पंप पे उसको केरोसिन दिया जाएगा ताकि लोग ले सकें, ये बात चल रही है। और हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में, मतलब अरब कंट्री में जो जंग चल रही है, ईरान, इज़राइल, अमेरिका की एक तूफ़ानी जंग चल रही है। हर ये जंग दिन ब दिन तेज़ रफ्तार चल रही है, एक भयानक रुख शक्ल इख्तियार कर जा रही है। आप देख रहे हैं ख़बरों के ज़रिए से कि कैसे-कैसे वहाँ के जो बड़े-बड़े प्लांट है, बिजली प्लांट है, पेट्रोल के प्लांट है, पानी के प्लांट है, बड़े-बड़े प्लांट है, प्रोजेक्ट है, उसको बमबारी में उड़ा दिया जा रहा है। जो अरबों के अंदर भी उड़ा दिया जा रहा है, ईरान में भी उड़ा दिया जा रहा है, चारों तरफ उड़ाने का सिलसिला चल रहा है। उसके अंदर क्या हो रहा है कि जब बड़े-बड़े पेट्रोल के, डीज़ल के प्रोजेक्ट जब उड़ाए जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है फिर पेट्रोल की आवक-जावक बंद हो जाएगी। ये सारी बातें, उसको देखते हुए सरकार ने शायद फ़ैसला लिया है। और ये जंग और कितने दिन चलने वाली है, कैसे चलने वाली है, बता नहीं सकते। लेकिन खुदा न ख़ास्ता, अल्लाह ना करे, ऊपर वाला ना करे कि मान लीजिए कि जंग अगर और 15-20 दिन अगर चल जाती है और उस दौरान के अंदर अमेरिका जो है तो ईरान के तमाम जो उनके पेट्रोल के डिपो है या उनके प्लांट है वो उड़ाने में कामयाब हो जाता है, या ईरान जो है तो अरब के, क़तर के, बहरीन के, जो भी है, कुवैत के जो बड़े-बड़े जो ऑयल जो उनके डिपो है या उनके प्लांट है वो उड़ाने में कामयाब हो जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर पूरी दुनिया में अफ़रा-तफ़री फैलेगी। फिर पेट्रोल की मारा-मार हो जाएंगी, सारी बात हो जाएंगी। तो ये सारी बातें, लेकिन इसमें एक सबसे अहम पहलू ये है कि चलो ठीक है कि ये अल्लाह ना करे कि ये महीना 2 महीने में जंग अगर समाप्त भी हो जाए, लेकिन उस दरमियान में जैसा मैंने कहा कि बड़े-बड़े प्लांट, बड़े-बड़े डिपो, बड़े-बड़े ऑयल फैक्टर के बड़े-बड़े ये उड़ा दिए जाए, तो ये छोटे-मोटे प्लांट नहीं रहते हैं। जैसा अभी हमने अखबारात में देखा, मीडिया में देखा कि भाई वहाँ का जो है तो गैस प्लांट को उड़ाया गया, और वो गैस प्लांट ख़तर में इतना बड़ा था कि हमारे पास भारत से वो गैस आती थी, एलपीजी गैस आती थी। ये हमें अखबारात के ज़रिए मालूम पड़ा, सारी दुनिया देख रही है। अब वो प्लांट अगर पूरी तरह से बंद हो गया और अल्लाह ना करे उसके ऊपर और हमले हो गए, वो पूरी तरह से बंद हो गया, तो ज़ाहिर-सी बात है वो प्लांट को खड़ा होने में कम से कम 4-6 महीने लग जाएँगे। क्योंकि जो प्लांट की जो मशीनरी होती है वो बड़े हाई लेवल की होती है। कुछ पार्ट्स जर्मनी से आते हैं, कुछ अमेरिका से आते हैं, कुछ जापान से आते हैं, कुछ चाइना से आते हैं, जब जाके एक बड़ा ढांचा तैयार होता है, स्ट्रक्चर तैयार होता है। छोटी-मोटी बात नहीं है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि बहरीन, क़तर अपने आप में एक मुल्क है। ये कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है, कोई गाँव नहीं, खेड़ा नहीं कि भाई चलो भाई छोटा-मोटा मामला है। जब वहाँ पर पूरी तरह से गैस का उत्पादन बंद हो जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है जब अगर शुरू भी हुआ, तो पहले क़तर वाले अपने देशवासियों को देंगे कि बाहर वाले को देंगे? सीधी-सी बात है कि अपने देश वालों को सँभालने की कोशिश करेंगे। जो भी अगर छोटा-मोटा अगर इमरजेंसी में अगर उन्होंने कोई शॉर्ट टाइम शुरू भी करेगा भाई अपने ईंधन के वास्ते, वहाँ चूल्हों के वास्ते, जैसा भी है, तो ज़ाहिर-सी बात है क़तर वाले अपने देशवासियों को जो है तो बिजली प्रोवाइड करेंगे, गैस प्रोवाइड करेंगे, पेट्रोल प्रोवाइड करेंगे। पहले वो अपने देश को सँभालेंगे ताकि देश में अफ़रा-तफ़री ना फैले, नेचुरल सी बात है। जब वो पूरा ढांचा तैयार होगा, उसको 2-4 महीने लग जाएंगे। जब तक अगर अल्लाह ना करे अगर हमारे देश में अगर गैस नहीं आई या पेट्रोल नहीं आया या कम मिकदार में आया, तो सोचिए कितनी भयानक सूरत हाल होंगी। तो तमाम पस मंज़र में शायद हुकूमत ने फ़ैसला लिया है कि हम केरोसिन जो है तो पेट्रोल पंप पे देंगे या राशन दुकान पे गैस तेल देंगे, ये सारी बात हो रही है। लेकिन इससे हटकर एक अच्छे नागरिक के तौर पर, क्योंकि जब भी देश पे संकट आता है या राज्य पे संकट आता है, तो हर नागरिक का कर्तव्य बन जाता है कि वो अपनी सरकार का, अपने राज्य का के साथ जो है तो उसके साथ खांधे से खांधा मिला के खड़े रहें। मुसीबत की घड़ी में हम देश के साथ खड़े रहें। हम क्या योगदान दे सकते हैं, हम करें। मोदी जी भी कह रहे हैं कि हमें वो संयम से काम लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमने कोरोना के टाइम हमने अपने आप को सँभाला है, देशवासियों को सँभाला है, एक दूसरे को दुख सुख को बाँटा है,
एक रोटी में से आधी आधी रोटी बांट के खाया है, मतलब इस तरह का हमने टाइम संभाला है कोरोना के टाइम। तो मोदी जी भी इशारों में कह रहे हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल आ जाती है तो हमें उसी तरह से कोरोना की तरह हमें तैयार रहना होगा, यानी हमें देशवासियों को एक दूसरे की मदद करना पड़ेगी, आदान प्रदान करना पड़ेगा। कुछ इशारे कुछ इस तरह से मिल रहे हैं। लेकिन इससे हटके मैं महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार को एक बहुत अच्छी मैं समझता हूँ कि मैं एक तजवीज़ एक मेरे मन में आई है, तो सोचा कि सरकार के सामने रख दूँ, भारत सरकार के सामने रख दूँ कि भाई ये काम की चीज़ है। जैसा आपने फैसला लिया है सरकार ने कि पेट्रोल पंप पे आप जो है तो गैस से देने वाले हैं, बहुत से आइल मतलब जहाँ पेट्रोल पंप वहाँ पर बड़ा एक बड़ा कोठा देने वाले हैं ताकि लोग केरोसिन खरीद सके, राशन दुकान पे केरोसिन खरीद सके। ये आपकी योजना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये योजना भी जो है तो कहीं ना कहीं ये फेल होने वाली है। इसके अंदर भी भ्रष्टाचार होगा, ब्लैक से बेचा जाएगा। सबको पता है कि हमारे पास भ्रष्टाचार कितना होता है, और मुसीबत की घड़ी में तो पहले होता है। आम दिनों में भ्रष्टाचार होता है, अभी तो 2 पैसे कमाने के दिन हैं, ये सारी बात है। और केरोसिन का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता है, कोई वाइट करके बेचता है, कोई पेट्रोल में इथेनॉल में ला के बेचता है। सरकार को पता है कि क्या भ्रष्टाचार होते हैं क्या नहीं होते हैं। अब सवाल ये है कि जब सरकार करोड़ों रुपए लगा रही है, खर्च कर रही है, मतलब राशन की दुकान से आप केरोसिन देने का प्रयास कर रहे हैं, ये ऐलान कर दी है, पेट्रोल पंप पे आपने देने का प्रयास कर रहे हैं, ये ऐलान कर दी है ताकि जनता को राहत मिले। लेकिन मैं बड़ी बात नहीं करूँगा, ना आप बोलेंगे इतनी बड़ी बात कैसी कर रहे हैं पत्रकार। मैं दावे से कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट फेल है, ये प्रोजेक्ट 100% फेल है। इससे अफरा तफरी और मचेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, और बस उसके अंदर और पता नहीं ब्लैक से पीछे के दरवाजे से क्या क्या इसके अंदर फिर मतलब खेल खेला जाएगा। ये बात सही है। अब सवाल ये है कि अगर भाई कहूँ कि ये प्रोजेक्ट फेल है तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि जनता को राहत मिली जाए। तो जी हाँ, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ा एक हम समझते हैं कि मेरे पास एक जहन में एक तजवीज़ है, एक राय है कि भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार एक फैसला करे, कि ऐलान करे कि जितने भी हम पूरा अगर भारत का एनालिसिस करें तो 60% आबादी ग्रामीण में रहती है, यानी देहात में रहती हैं, गांव खेड़े में रहती है, टांडों में रहती हैं, छोटे छोटे गांव में रहते हैं। ये सरकार को पता है, सारे देश को पता है, जनता को पता है। 60% आबादी हमारी ग्रामीण भाग से आती है, और 40% हमारी आबादी जो है तो शहरी विभाग में आती है, जिसको हम बड़े बड़े शहर कहते हैं, जैसे मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद, भिवंडी, ऐसा ये बड़े बड़े ऐसे मोटे मोटे शहरों में आती है। ये आबादी कुल मिला के महाराष्ट्र का हम 40% है, और बाकी जो 60% आबादी ग्रामीण में रहती है। तो मेरी सरकार के सामने एक राय है कि सरकार जो है तो जितने ग्रामीण भाग है, अब ग्रामीण भाग किससे कहेंगे आप, यानी कि ताल्लुका सतह के ऊपर जो छोटे मोटे गांव आते हैं, जैसा एक ताल्लुका है, गंगापुर है, वैजापुर एग्जाम्पल, तो इसको जो है तो खेड़े होते हैं, 150 खेड़े, 200 खेड़े, 250 खेड़े, 100 खेड़े, मतलब ऐसे खेड़े रहते हैं। ये संख्या हज़ारों में चली जाती है, किसको 250, किसको 200, किसको 150। तो जो खेड़े हैं, यानी ताल्लुकों के लग के जो खेड़े हैं, तो वहाँ की जो राशन दुकानें हैं या जो भी सेंटर जो ग्राम पंचायत है, छोटी छोटी ग्राम पंचायत होती है, उसके माध्यम से राशन होल्डर को, एक शेतकरी के एक परिवार को जो है तो 10 लीटर केरोसिन जो है तो मुफ्त में दिया जाए। और कब तक दिया जाए, जब तक कि हालात सामान्य नहीं हो जाते। और हालात सामान्य होने को जो हम देख रहे हैं बारीकी से 6 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे। जी हाँ, शायद आपको वह हैरानगी हो रही है, क्योंकि 2-3 महीने जंग में चल जाएंगे, फिर जो तबाह बर्बादी होंगी तो वो तैयार होना, फिर गैस के प्लांट दोबारा तैयार होना, फिर वापस से भी बेचना, फिर मुल्क में आना। मजाक तो ऐसा तो नहीं है कि उसको उठा के मिस कॉल मार दी 2 मिनट में आ गया, ऐसी बात तो है नहीं। तब 6 महीने कैसे करेंगे आप, इस पर देश में अफरा तफरी मच जाएंगी। जनता, हाँ हालांकि हमारे पास जंग नहीं चढ़ी, लेकिन फिर भी जनता रोड पे आ जाएंगी, क्योंकि जब चूल्हे बंद हो जाएंगे, रोजगार बंद हो जाएंगे, तो जनता ऑटोमेटिक रोड पे आएंगी। तो फिर उस वक्त संभालना मुश्किल हो जाएगा सरकार को, जनता को, सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो पूरे ग्रामीण के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के ग्रामीण के अंदर जहाँ ग्राम पंचायत पाई जाती हैं, ताल्लुके के अंतर्गत या ताल्लुके के अंदर भी, पर व्यक्ति, पर होल्डर, पर राशन कार्ड को 10 लीटर केरोसिन मुफ्त में दिया जाए, बिल्कुल मुफ्त। और ये ऐलान किया जाए कि बदले में आपको जो उज्ज्वला योजना के तहत जो आपने गैस लिया है, सरकार ने आपको जो मुफ्त में दी है, और ये आपके पास प्राइवेट है, तो आपको हम जो है तो गैस नहीं देंगे, आपको हम गैस नहीं देंगे। आप 10 लीटर पेट्रोल लो, 10 लीटर आप गैस तेल लो, क्योंकि आप खेड़े में रहते हैं, तो खेड़े के अंदर लकड़ें आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि वो जंगलों के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पर घास फूस लकड़ें मिल जाती है। और 10 लीटर अगर केरोसिन गैस तेल मिल जाता है, तो एक चूल्हा जलाने को मिनिमम मैक्सिमम अतपाव तेल लगता है, अतपाव गैस तेल लगता है। थोड़ा सा वो चिंदी भिगा के, कोई लकड़ी भिगा के डाल दी, सिलक जाता है। वैसे तो फुकड़ में सिलक जाता है अगर कागज़ से उससे चलाए तो, लेकिन धुआं होता है, तकलीफ होती है, कभी लकड़ा गीले होते हैं, बहुत सी टेक्निकल बात होती है।
बेचारे अगर बिजली नहीं आई तो चिराग में रहते हैं, तो 2 in 1 काम हो जाता है कि रात के अंधेरे में अगर बिजली अगर ना आए, बिजली चल जाए तो ये आपके चिराग का भी काम करेगा और चूल्हा जलाने का भी काम करेगा। बदले में फिर आपको सरकार सिलेंडर नहीं देंगी, सरकार आपको सिलेंडर नहीं देगी, क्योंकि आपको 10 लीटर केरोसिन हम फ्री में दे रहे हैं, उसको सिर्फ कार्ड के ऊपर। और बदले में आपको हम जो है तो जो भी आपके पास गैस कनेक्शन है, प्राइवेट हो या उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हो, वो आपको हम नहीं देंगे, आप फ्री में ले जाइए। तो और आपको हम गैस नहीं देंगे। इसका हम एक सिस्टम तैयार करें इमरजेंसी के अंदर, बड़े बड़े जो हमारे पास माहिरीन होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, कि हम इस सिस्टम को 24 घंटों में 48 घंटों में कैसा फॉलोअप ले सकते हैं, उसकी हम कैसा ऑनलाइन की यंत्रणा खड़े कर सकते हैं। सरकार युद्ध स्तर पे काम पे लगे, ये चीज़ हो जाएगी। अब सवाल ये है कि और हम शेतकरी को ये करें कि भाई आप एक काम कर सकते हैं कि आपका जो बिल आता है घर का, पैसा तो आमतौर से बहुत कम ही आता है, लेकिन फिर भी सरकार ये ऐलान कर दे कि आप जो है तो हम आपको 10% बिजली का बिल माफ़ करते हैं। यानी मान लीजिए अगर कोई शेतकरी का बिल अगर 500 आ रहा है तो हम जो 70, 80 या 100 रुपये माफ़ करते हैं। ये 10% आपको बिल भी माफ़ किया जा रहा है, जो आपको बिल आ रहा है, और 10 लीटर आपको केरोसिन दिया जा रहा है। 10% जो आपको बिजली का बिल माफ़ किया जा रहा है, इसलिए माफ़ किया जा रहा है ताकि बाय द वे अगर आपको इमरजेंसी में कुछ ज़रूरत पड़े तो आप जो है तो इलेक्ट्रिक सिगड़ी के ऊपर भी जो है तो इमरजेंसी में कुछ इमरजेंसी में कर सकते हैं। कोई बीमार है, पेशेंट है, चूल्हा जला सकते नहीं है, तो भाई ऐसी सूरत में कुछ दूध गर्म करने का है या कुछ ऐसा सूरत है तो आप जो है तो सिगड़ी का उपयोग कर सकते हैं। ये आपको हम राहत दे रहे हैं, 10% बिजली का माफ़, बदले में आप जो है तो थोड़ा सा सिगड़ी इमरजेंसी में इस्तेमाल कर लीजिए, और महीना भर जो है तो आप चूल्हा जलाइए आप, और बदले में जो है तो आपको सरकार गैस नहीं देंगी और 10 लीटर आपको केरोसिन फ्री देंगी। ये होगा ग्रामीण भाग की हमारी सिचुएशन, पूरे महाराष्ट्र की, पूरे भारत की। अब सवाल ये हम शहरी विभाग को हम कैसे संभालें। जैसा मैंने कहा कि आप केरोसिन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा फेल प्रोजेक्ट है। इसके अंदर भी जैसा कहा जाता ना कि बोगस राशन कार्ड बना लिए, इसके पास है उसके पास है, फिर वो मिलता नहीं, इसमें डंडी मार लेते, जनता परेशान होती, 4-4, 6-6 घंटे नंबर लगते, उसमें जनता का रोज़गार मार खाता, उस पर गुस्सा आता लोगों को कि भाई एक 5 लीटर 10 लीटर तेल के वास्ते जो है तो हमारा रोज़गार चलेगा। इसके अंदर एक चिड़चिड़ापन आता है, लोगों के अंदर एक मानसिकता भंग होती है। तो फिर अब क्या किया जाए, तो सरकार क्या करे इसके बारे में, क्योंकि शहर के अंदर झोपड़े के अंदर भी जो है तो मीटर पाया जाता है, यानी लाइट पाई जाती है। झोपड़ा भी रहा और टीनों का मकान भी रहा तो वो बंदा जो है तो लाइट लेता है। ये सबको पता है, सरकार को पता है। सरकार ये अपने तौर से करे कि भाई ऐसी एक घोषणा करे कि भाई आप जो है तो अपने अपने घरों के अंदर सेगड़ी इस्तेमाल करें, लाइट का सेगड़ी इस्तेमाल करें, और देख दिखा के करें, वन टाइम में भी ना करें कि आपका शॉर्ट सर्किट हो जाए, ये हो जाए। मान लीजिए अगर 4 रूम है, 4 घर परिवार है, एक घर में एक हवेली बोलो, एक उसमें 4 परिवार रहते हैं झोपड़े डल के, तो आप समय समय 1 मीटर पे काम चल रहा है तो भाई बारी बारी से थोड़ा घंटा भर गैप देके जो है तो एक परिवार जल्दी से पका ले, फिर वो बंद करे, फिर दूसरे सेगड़ी, तो कम से कम 4 सेगड़ा जलेंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो वायर गर्म हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, आग लग सी है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि धुपकाला महीना शुरू हो रहा है। तो ऐसा कोई गाइडलाइन के साथ थोड़ा एक संयम से सहयोग करते हुए जो है तो आप सिगड़ी का प्रयोग करें, 25% आपको बिल माफ़ किया जाएगा। मान लीजिए अगर आपका बिल 1000 रुपये आता है तो जो है तो 250 रुपये आपको सरकार माफ़ करेंगी। और अभी फडणवीस सरकार ने कहा है कि अभी ये सरकार ने फैसला लिया है कि हम लाइट के बिल और कम करेंगे, यानी लाइट के बिल और माफ़ होगा। बहुत मुमकिन है अगर सरकार बड़ा फैसला लेने वाली होंगी, जैसा हमने अखबार में पढ़ा, अगर बात सही है तो सरकार ये करे कि हम अपनी तरफ से मतलब बिल माफ़ करेंगे और प्लस पॉइंट आपको 10% और माफ़ करेंगे, यानी कि 35%, यानी कि 35% जो है तो आपको बिजली का बिल माफ़ किया जाता है। वो इसलिए माफ़ किया जाता है कि बदले में आप जो है तो एक अच्छे तालमेल से इस अंदाज से सिगड़ी चलाओ कि किसकी जान की हानि ना हो, कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, मीटर पे लोड ना आए, मीटर ना जले, वायरिंग ना जले। इस बात का आप खास तौर से ख्याल करिए और जो है तो इसका उपयोग करें। ये तो इसके अंदर जो है तो एक बैलेंस आ जाएगा। फिर भी सरकार ये करे कि भाई अब शहरी विभाग है, शहर के अंदर तो ज़्यादा यूजेबल होता है, तो हम ये करेंगे जैसा महीने में 1 सिलेंडर दिया जाता है, तो सरकार ये ऐलान करे कि हम शहरी विभाग के अंदर 1 महीने में हम जो है तो सिलेंडर नहीं देंगे, बल्कि 2 महीने में देंगे, क्योंकि हम जो है तो पहले आपको 35% की सब्सिडी जो है तो दे रहे हैं और 2 महीने में आपको गैस भी दे रहे हैं, ताकि अगर आप मान लीजिए आपका परिवार है कम ज़्यादा है, कि मान लीजिए भाई आपकी लाइट की बिल चले, मतलब लाइट चलेगी, कहीं से शॉर्ट सर्किट होगा या कहीं डीप उड़ जाती, कहीं कुछ हादसा हो जाता, कहीं पेड़ गिर जाता, तो ऐसी सूरत के अंदर इमरजेंसी में आपका परिवार भूखा ना रहे, आपके बाल बच्चे भूखे ना रहे, तो ऐसी इमरजेंसी सूरत के अंदर जो तो आप गैस का उपयोग करके जो तो अपने परिवार का एक वक्त का खाना बना लीजिए और फौरी तौर से गैस को बंद कर दीजिए। भाई जैसी बिजली आएंगी, फिर जैसा आपको जब आपका रूटीन का हिस्सा है, रोटी बनाना है, तरकारी बनाना है, दूध गर्म करना है, चाय बनाना है,
आप जो है तो एहतियात के साथ जो है तो चाय रोटी जो भी आपका नाश्ता पानी कर लीजिए। और लाइट अगर चले जाती है बाय द वे किसी कारण से, उस सूरत में अगर आपका मान लीजिए कि सुबह के टाइम लाइट चलेगी, और फ़ोन करके मालूम पड़ रहा है कि लाइट 12 बजे आने वाली है, लेकिन सुबह जो है तो बंदा काम बेचारा मजदूर आदमी जो है तो रोटी बना के अपना चटनी मिर्ची बना के काम पे जाने वाला है। तो ऐसी सूरत में जो है तो वो महिला हमारी बहन बेटी जो है तो गैस का उपयोग कर सकती है, 2-5 रोटी बना के अपने पति देव को या शौहर को दे सकती है, रवाना कर सकती है। तो कहने के घर का संतुलन भी कायम रहेगा और घर का डिसिप्लिन भी कायम रहेगा। ये एक अच्छा सुझाव है कि हम 30 से 35% बिजली के अंदर सब्सिडी डिक्लेयर कर दें, और कब तक करें उसका भी गाइडलाइंस कर दें। जब तक के जंग के हालात बने रहेंगे, जब तक के बाहर से हमारी सप्लाई पूरी नहीं होती है, पेट्रोल की हो या गैस की हो, जब तक, क्योंकि आपको अंदर की रिपोर्टें पता रहती, जनता को पता रहती नहीं। कभी कभी वहाँ की बुरे हालत रहती है, लेकिन हमको जनता को संभालने से बोलना पड़ता है भैया ठीक है। वो नहीं कि डॉक्टर सिलेंड रहता, वो बेचारा जो है तो वेंटिलेटर पर रहता, लेकिन डॉक्टर आके क्या बोलता, फिक्र मत करो, दुआ करो, आपका मरीज बच जाएगा। जबकि डॉक्टर को मालूम रहता कि सुबह तक निकल जाएगा बंदा, लेकिन डॉक्टर क्या बोलता है, भगवान पे अल्लाह पे भरोसा विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो बोलने का मतलब क्या, सरकार को पता होता है कि भाई असली हालत क्या है। आप तो कह रहे हैं कि देश में सब ठीक ठाक चढ़ा है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि लोग लाइन लगा रहे हैं, मारा मारी चढ़े हैं, झगड़े हो रहे हैं, और सिलेंडर की आरती निकाली जा रही है, जनाजा निकाला जा रहा है, पूजा पाठ चढ़ रही है, कैसे कैसे मजाक बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ से हमको निपटने के वास्ते, जैसे मैंने सुझाव दिया एक अच्छे नागरिक के तौर पर, कि 30 से 35% की जो है तो 3-4-6 महीने जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, 35% की आप सब्सिडी डिक्लेयर कर दो। ये करोगे भाई, आप बिजली जलाइए, आप जो है तो इलेक्ट्रिक की सिगड़ी जो कम में आजकल बहुत अच्छी भारी भारी निकल गई हैं, चाइना आइटम पर एक से क्या क्या कंपनी के आते हैं, जो करंट भी नहीं लगता है, वो सिगड़ी का उपयोग कीजिए और अच्छे से उपयोग कीजिए, सावधानी के साथ उपयोग कीजिए, आराम से कीजिए। ये मत सोचिए कि बिल ज़्यादा आएगा, हम सब्सिडी आपको माफ़ करते हैं। अगर 1000 बिल आता है तो 650 रुपये, और उसके ऊपर जब लाइट का बिल आएगा तो उसके अंदर रिमार्क करना कि आपका लाइट का बिल यूनिट के हिसाब से 1000 रुपये होता है, लेकिन शासन परमाने, आदेश परमाने, जीआर का अम्मो करमाने आपको जो है तो 350 450 की सब्सिडी दी जा रही है, ताकि जो ग्राहक कस्टमर को मालूम पड़े कि मेरा बिल 1000 का आया था, लेकिन मैंने 650 रुपये भरा और मुझे 300 450 की मेरे को सब्सिडी मिली। तो उसमें जनता को भी लगेगा सरकार हमारा ध्यान कर रही है, गरीबों का ध्यान कर रही है। तो ये डायरेक्ट, जैसा हम सब्सिडी के पैसे कैसे अकाउंट में डालते, तो इस प्रकार से जो है तो हर घर में मीटर रहेगा, हर घर में मीटर रहेगा शहरी भाग के अंदर। तो शहर वालों को लगेगा नहीं यार, हमारे डायरेक्ट जो है तो अकाउंट के अंदर, अकाउंट बोले तो हमारे मीटर के खाते के अंदर जो है तो पैसे सरकार हमको मदद कर दे रही, हमारा बिल माफ़ कर दे रही, और वो बिजली के अंदर जो तो हमारा चूल्हा चक्की चल जा रहा। तो उसमें क्या होगा, जो गैस की जो किल्लत है, जो परेशानी है, वो कम होगी। और 2 महीने में सिलेंडर देंगे, जैसा प्रत्येक घर को हम 1 महीने में देते हैं, कभी कभी तो 2 महीने में, कभी कभी 2 सिलेंडर मिल जाते हैं इमरजेंसी के, जैसा रहता है अक्सर एक आमतौर से। लेकिन उमूमन क्या देखा जाता है कि महीने में एक बार 1 सिलेंडर जो है तो दिया जाता है एक परिवार को, प्रत्येक महीना 1 सिलेंडर। तो हम जो है तो जब 35 तक का बिल माफ़ कर रहे हैं और बिजली चलाने का हम आह्वान भी कर रहे हैं, और तो भाई ऐसे परिवार को जब हम दे रहे हैं, तो हम जो तो अब 2 महीने में 1 सिलेंडर देंगे। 2 महीने में 1 सिलेंडर हो गया, ये हमारे 1 सिलेंडर बच गया, ये गैस हमारा मतलब हमारी बचत हो गई, और जो है तो बिजली चल रही है। तो उसमें क्या होगा, रूटिंग हमारी बराबर चलेंगी। अगर 3-4 महीने सामान्य हालात को भी लगे तो हमारे देश में मारा मारी नहीं चलेंगी, सरकार का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, जनता परेशान नहीं होंगी, महंगाई नहीं बढ़ेंगी, अफरा तफरी नहीं फैलेंगी, और उसके अंदर फिर बहुत सी बातें हो सकती हैं। हमारे पास तो ऐसा है कि मरने पे भी राजनीति हो जाती है, जिंदा होने पे भी राजनीति हो जाती है, सिलेंडर खाली हुआ तो भी राजनीति हो जाती है, और सिलेंडर भरा गया तो भी राजनीति हो जाती है, सिलेंडर सस्ता हुआ तो भी राजनीति हो जाती है, सिलेंडर महंगा हुआ तो भी राजनीति हो जाती है। हमारा देश के अंदर एक ऐसा है कि अजीब गरीब है, यानी कि हम कोई मौका छोड़ते नहीं हैं, तो इसमें सरकार को भी आने वाले वक्तों के अंदर फ़ायदा होगा। जो उनकी विरोधी पार्टियाँ होती हैं या जो भी विरोधी दल होते हैं, उनको एक मौका नहीं मौका सरकार के साथ एक उनको मौका नहीं मिलेगा कि हम सरकार को कैसा घेरें। तो ये सरकार के लिए भी अच्छा प्रावधान है, क्योंकि आप सिर्फ अब देखिए, आप केरोसिन दे रहे हैं, आप केरोसिन की सही कीमत क्या है लीटर की वो आपको पता है, आप सब्सिडी कितनी दे रहे हैं वो भी आपको पता है। तो फिर ऐसा करो ना आप कि डायरेक्ट बिजली के अंदर सब्सिडी दे दो। उसमें क्या होगा, हर घर को जो है तो बिजली मुफ्त में पहुंच जाएंगी, तो बंदा बका खा लेगा। अब ये हर घर वाला बंदा राशन दुकान पे लगाएंगे नंबर कब, उसको केरोसिन मिलेगा कब, वो ऐसा हो रहा किसको मिल रहा किसको नहीं मिल रहा। अब मान लीजिए अगर 1 लाख की पब्लिक है, 50,000 को मिला और 50,000 को नहीं मिला, तो सरकार को पब्लिक बुरा भला बोलती है, गालियाँ देती हैं, आलोचना करती हैं, बदनाम करती हैं। उसका फ़ायदा जो है तो विरोधी पक्ष दल भी उठाते हैं कि भाई देखो सरकार निकम्मी है, सरकार ना कर रहा है, ये है वो है, उसमें बहुत सी बातें हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब आपका पैसा खर्चा हो ही रहा है, जब सरकार जो है तो केरोसिन के अंदर सब्सिडी दे रही है, और आने जाने का ट्रांसपोर्ट, खास बात क्या है कि अब वो जब केरोसिन आ रहा है पूरे महाराष्ट्र के ज़िलों के अंदर, तो वो पहुँचाने का सिलसिला सिस्टम जो होता है ट्रांसपोर्ट से, कुछ रेल से पहुँचता है, कुछ प्राइवेट गाड़ी से पहुँचता है, तो उसका खर्चा लग जाता है।
उसके अंदर टैंकर का और ड्राइवर का भाड़ा तोड़ा तनख्वाह, फिर डीजल पानी, सरकार को कितना मेंटेनेंस आता है। तो भाई डायरेक्ट आप सब्सिडी बिजली में खपा दो ना, ये आप रोक दो, बोलना भाई आप बिजली ले लो। अब हम आपको क्रोसिन नहीं देते, आप बिजली ले लो, हम 25% आपको डिस्काउंट, आपको हम जो है तो बिजली माफ़ करते हैं, आपका हम बिल ले लेंगे, बदले में आप जो है तो इलेक्ट्रिक सिगड़ी चला लो, खत्म होगी बात। हर एक घर के चूल्हे के अंदर जब सामान्य साधन मिल जाएगा, राहत मिल जाएगी, तो मालूम नहीं पड़ेगा कि जंग चल रही कि नहीं चल रही, कब रुकी, बल्कि कारवा चलते रहेगा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। और जहाँ रोज़ हम जहाँ हम 1 महीने में 1 बार सिलेंडर दे रहे हैं शहरी विभाग को, जो शहर के लोग होते हैं, तो उनको 2 महीने में 1 बार देंगे, क्योंकि हम आपको बिजली भी दे रहे हैं और 2 महीने भी दे रहे हैं। ये क्यों दे रहे हैं कि बाय द वे अगर आपको लाइट चली गई तो आप इमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं, आपको चूल्हा ना बन पड़े। इस तरह से हम हालात को काबू में कर सकते हैं। तो मेरी सरकार से अनुरोध है कि मैं नहीं समझता कि अगर सरकार इस पर अगर ईमानदारी से अमल करे तो कि जंग का प्रभाव हमारे देश पे पड़ेगा या प्रदेश पे पड़ेगा या यहाँ की महंगाई भी पड़ेगा। मेरा व्यक्तिगत से विश्वास है एक अच्छे नागरिक के तौर पर नहीं पड़ेगा। सरकार अगर ये कदम उठा ले तो इसके अंदर भ्रष्टाचार भी नहीं होगा, क्योंकि आप जब क्रोसिन भेजेंगे तो उसके अंदर भ्रष्टाचार होगा, सरकार की बदनामी होगी, आलोचना होगी। और गरीब तक पता है, एक बार राजीव गांधी ने कहा था हमारे स्वर्गीय कि भाई 1 रुपया केंद्र से निकलता है तो गरीब के आने तक जो है तो 5 या 10 पैसे उनको मिलते हैं, यानी 90 पैसे भ्रष्टाचार हो जाता है। ये हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था। खैर अब ज़माना बदला है, व्हाट्सअप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, मोदी जी ने बहुत सी योजनाओं को ऑनलाइन किया है, तो वो चीज़ अब कम हुई है, यानी भ्रष्टाचार मतलब ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 50 तौर से ख़त्म हुआ है, 50% से अभी भी चल रहा है। खाली इसको उसे करने का, देखने का, समझने का तरीका बहुत अलग है। ये सरकार को पता है, ऐसी बात नहीं कि सरकार को नहीं मालूम है। तो बहरहाल एक अच्छे नागरिक के तौर पर मेरा एक सुझाव है महाराष्ट्र सरकार को, भारत सरकार को, कि जितने भारत के अंदर ग्रामीण भाग है उसके अंदर आप जो है तो जितने भी खेड़े पाड़े आते हैं वहाँ पर प्रत्येक हमारे शेतकरी को, किसान को जो है तो आप क्या कीजिए, उसके राशन कार्ड के हिसाब से, उसके खाते के हिसाब से पूरा यंत्रणा आपके पास रहती है, तो उसके अंदर जो है तो 10 लीटर क्रोसिन यानी गैस तेल आप मुफ्त में देने का काम करें। और जो है तो उनको हम 10% या हो सके उनको भी 15% बिजली का बिल माफ़ करें। और उनको ये बोले कि आप भी जो है तो इलेक्ट्रिक सिगड़ी जो कम उसमें चलती हैं उसका आप प्रयोग करें, ताकि अगर बाय द वे अगर मान लीजिए अगर आपको इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है, आप रात के टाइम चूल्हा जला नहीं सकते, होता है कुछ मजबूरी आती है, छोटे बच्चे दूध पिलाना पड़ता है, दूध गर्म करना है, तो इमरजेंसी में आप जो है लाइट का प्रयोग कर लीजिए, सिगड़ी में दूध गर्म कर लीजिए और फिर सुबह जो है तो अपना रूटीन के हिसाब से आप चूल्हा जलाइए। जैसा आपकी ज़िंदगी है, जीवन गुजारती है आप देहात के अंदर, वैसा गुजारिए। तो वो क्रोसिन के अंदर वो जो तेल मिलेगा तो चूल्हा जलते रहेगा। सिगड़ी के अंदर हम अगर 10-15% माफ़ कर दें शेतकरी भाई को भी, तो वो भी खुश रहेंगे, वो भी बोलेंगे चलो हमारा चूल्हा तो चल रहा, महंगे थोड़ी बहुत चल रही, कोई वादा नहीं, लेकिन कम से कम चूल्हा तो हमारा चालू है, चटनी मिर्ची बेसन ठेसा हम खा ले रहे, कोई टेंशन नहीं। शहरी विभाग के अंदर लगेगा चलो भाई हमको जो तो लाइट का बिल तो माफ़ हो रहा, लाइट के बिल के माफ़ के अंदर हमें सिगड़ी चल जा रही। और बच्चे पूछे के अंदर जो है तो हमारा क्या बोलेंगे ये है अपना गैस का मसला है, तो उसके अंदर भी हो जा रहा, यानी 2 महीने में सिलेंडर भी 1 मिल रहा, इधर से 30-35% हमको सब्सिडी मिल जा रही। तो हमारी हम जनता को कंट्रोल कर सकेंगे, क्योंकि आने वाली जो सूरत हाल है भयानक होती जा रही है, जो हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, सरकार को भी देखा है, यानी ओपन में इतनी बात समाचार फैल जा रहे हैं कि एक आम आदमी को, नागरिक को लग रहा है कितनी तबाही हो रही है। तो अंदरूनी तौर से सरकार जो चलाती है, जो देश होते हैं, उनको मालूम पड़ता है इंटरनल बातें कि सही में क्या चल रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, क्या हालात है, स्थिति क्या है। तो जो स्थिति देखने में ये आ रही है कि मान लीजिए ऊपर वाला ना करे कि भाई और 1 महीना जंग खींच जाती है और 1 महीने के अंदर कोई बड़े बड़े प्लांट अगर ईरान उड़ाने में कामयाब हो जाता है, सऊदी अरब के, कुवैत के, यमन के, बहरीन के, कतर के, जहाँ से पेट्रोल पूरी दुनिया को सप्लाई होता है, जहाँ से गैस पूरी दुनिया को सप्लाई होती है, अब वो गैस के डिपो उड़ जाएंगे, प्लांट उड़ जाएंगे, तो हमारे देश में गैस आएंगी कैसा, पेट्रोल आएंगे कैसा। जाहिर सी बात है अगर जब जंग समाप्त भी हो जाए तो वो वापस से ढांचा खड़े होना, वो स्ट्रक्चर खड़े होना, वो प्लांट दोबारा खड़े होना, उसकी बड़ी मशीनरी आना, फिर वो बड़े बड़े इंजीनियर काम करना, वो प्लांट को खड़े होने को साल भर भी लग सकता है, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपये प्लांट रहते हो। अच्छा प्लांट होगा तो फिर वो उसको भी टाइम लगेगा, तो जब तक हम खाएंगे क्या, अगर ऊपर वाला ना करे, अगर वो 6 महीने अगर पास गैस का आने का नियोजन नहीं रहा है तो हमारे पास उसकी निपटने की स्थिति क्या रहेगी सरकार के पास। अब ठीक है हमारे पास जो भंडार बचा हुआ है, मैं आ जाता हूँ मेन मुद्दे की तरफ। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई अभी जो इमरजेंसी हमारे पास जो गैस आ गई है या पेट्रोल आ गया है, और हमारे पास जो देश के जो गोदाम भंडार पड़ा हुआ है, गैस का पड़ा हुआ है, पेट्रोल का पड़ा हुआ है, तब हमको जो है तो कम बजट में ज़्यादा चलना है, हमको कम बजट में ज़्यादा चलना है। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि भाई 10 हमारे पास 100 लीटर पेट्रोल है और आमतौर से ऐसा मान लीजिए कि हमको प्रत्येक दिन 100 लीटर तेल लग रहा है, लेकिन हमको 100 लीटर तेल को हमको हफ्ता भर चलाना है। अब ये दिमाग की बात होगी, अब कैसे चलेंगे आप, ये बड़ा हमको ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कम गैस के अंदर और कम पेट्रोल के अंदर हम कैसा हमारे देश की जनता को संभालें। तो ये एक बात है।
और सरकार इसके अलावा एक दूसरी ये है कि सरकार ये अपनी तरफ से ऐलान करे कि भाई जो घरों के अंदर 2-4 गाड़ियाँ हैं वो एक गाड़ी का इस्तेमाल करे, ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल ना करे, ज़रूरी हुआ तो बाहर जाए, आप बेज़रूरत बाहर गाड़ी ना निकालें तो आपके पेट्रोल आपका ना जले। उस तरीके से हम पेट्रोल बचाने में कामयाब होंगे। ऐसी बहुत से तरीके हैं। सरकार को इसके ऊपर बहुत आनन फानन में जो है तो एक मीटिंग बुलाना चाहिए और इसके ऊपर तमाम एक्सपर्ट कि हम ये योजना अगर आपकी समझ में आती है तो हम ये यंत्रणा को कैसे कवर कर सकते हैं। इसमें अगर बेहतर बात, अगर इससे कनेक्टेड जुड़ती बात अगर आपके दिमाग में आती है सरकार के या एक्सपर्ट के, तो वो उसके ऊपर काम पे लग जाइए। एक ही मकसद है ये मेरा, ये बनाने का बाइट बनाने का मेरा मकसद ये है कि शहर की जनता भी परेशान ना हो, ग्रामीण की जनता भी परेशान ना हो, और कम बजट में हमको ज़्यादा काम करना है। जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भंडार पड़ा हुआ है अपने पेट्रोल का, गैस तेल का, गैस का, तो हमको ज़्यादा खींचना है। मान लीजिए अगर हमारे पास पूरे देश में, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि भाई हम बहुत मुश्किल हमारे पास जो है तो 2 महीने का भंडार है, ये 1 महीने का भंडार है, गैस तेल का भी, पेट्रोल का भी, गैस का भी। ये सरकार को पता है कि हमारे पास 1 से 1 ही महीने का भंडार है। ये रियलिटी की बात बता रहा, अंदर की बात बता रहा। लेकिन सरकार बोल रही है सब ठीक चल रहा है। लेकिन झूठ बोलेंगे कब तक? अब भाई खुदा ना करता सही अगर भंडार खत्म हो गए तो फिर आप जनता को जवाब क्या देंगे? जब तक पर्दाफाश होगा। तो उसी लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हमको एक कम भंडार के अंदर ज़्यादा लंबा चलना है तो हमारे पास ये रास्ते हैं। एक बिजली का, क्योंकि बिजली हमको जो है तो खरीदना नहीं पड़ रही ना, दुबई से, ईरान से खरीदना पड़ रही। क्या हमारे पास बड़े बड़े बिजली घर बने हुए हैं, तो थोड़ा जो है तो सरकार उसके अंदर फंड रिलीज़ कर दे, केंद्र राज्य सरकारों को, कि भाई जो बिजली के विभाग है, डिपार्टमेंट है, उनको कुछ जो है तो सब्सिडी जारी कर दे कि भाई आप एमएलसी में लो और जो है तो बिजली का पैदावार बढ़ाओ, और गरीब जनता को जो तो कैसा हम ज़्यादा फ्री में बिजली दे सकते हैं 2-3 महीने का वास्ते, उसका नियोजन करो। और गैस जो आप घर घर देने वाले थे राशन की दुकान के द्वारा या पेट्रोल पंप के द्वारा, ये योजना बिल्कुल फेल है। इसके अंदर सबसे अच्छी ऐसा बिजली दे दो। और जो अपने गैस है, गैस सिलेंडर, तो इसके अंदर सरकार ये ऐलान कर देगा भाई हम जो प्रत्येक घर को हम जो है बिजली फ्री देने वाले हैं, 30-35% उसको सब्सिडी देने वाले हैं। और ऐसे परिवार को जहाँ पर रोज़ महीने में एक बार जो सिलेंडर लेने वाले हैं, हम सरकार हमारे से जो भी गैस का आपका जो भी है सेंटर है, एजेंसी है, वहाँ से आपको प्रत्येक महीने में सिलेंडर नहीं मिलेगा, बल्कि 2 महीने में एक बार सिलेंडर मिलेगा। वो 2 महीने तो किफ़ायत शेयर के साथ आप इस्तेमाल कीजिए और ये कीजिए, दोनों के संगम से मिलकर जो है तो हम लंबा चलने में कामयाब होंगे। यानी हम 6 महीने में चलने में कामयाब होंगे। जब तक हो सकता है कि हमारे बाहर की रूटिंग आने जाने की सही हो जाए, हम हालात सामान्य हो जाए। हो सकता है वहाँ से अगर ना मिले तो रशिया है, रूस है, कुछ चाइना है या और कुछ देश है जहाँ पेट्रोल की गैस के उत्पादक होते हैं, वो नई सरकार से बात करने में कामयाब हो, नए देश से राजनीति करने में कामयाब हो, उनसे हमारे संबंध जिससे अच्छे हैं, जहाँ से गैस हम ले सकते हैं नए सिरे से, तो उनसे हम कुछ सस्ती महंगी गैस खरीदने में कामयाब हो। तो ये डीलिंग को भी आने को भी टाइम लगेगा। तो जब तक हम क्या करेंगे, जब तक हम करोड़ों जनता को कैसे संभालेंगे? तो मेरे मन में एक सुझाव आया था कि हम ऐसी यंत्रणा से जो है तो हमारे महाराष्ट्र को, पूरे देश को हम संभालने में कामयाब हो सकते हैं। ग्रामीण की जनता भी परेशान नहीं होंगी, क्योंकि ग्रामीण जनता लेंगे हमको फुकड़ में 10 लीटर गैस तेल मिल जा रहा, वो भी बेचारे फुकड़ में ले लेंगे। उनको तो वो चूल्हा जलाने के आदि रहते हो, और प्लस पॉइंट उनको 15% भी जो तो सब्सिडी बिजली की मिल जा रही। मतलब वो भी थोड़ा बहुत इमरजेंसी में जो सेगड़ी जला ले रहे। उनको क्या है, वो तो क्षेत्रीय लोग हैं, खुले आसमान में सोते हैं, झाड़ के नीचे सोते हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और फुकड़ में जब तेल मिल रहा तो बोलेंगे चलो कुछ तो सरकार दे रही है, राशन तो आप दे ही रहे हैं। तो बहरहाल ये मेरे दिमाग में था, एक बातें थी एक अच्छे नागरिक के तौर पर, क्योंकि आज देश संकट में है, देश परेशानी से जूझ रहा है, हालात ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अच्छे नागरिक के तौर पर एक सुझाव मेरे मन में आया था। सोचा कि सरकार के सामने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार सामने रखूं। यकीन मानिए मेरा व्यक्तिगत विचार है, इस पर अगर हम काम करते हैं ना, इसमें कोई शक नहीं, हो सकता है हमारा थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए, चलेगा, लेकिन जनता खुश रहेगी। जनता खुश रहेंगी तो सब ठीक ठाक चलेगा। लेकिन अगर आप दे रहे हैं से, अब जैसा मान लीजिए आपने बोले नहीं हम तो गैस तेल लेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार होगा, वो सही समय पे नहीं पहुंचा, उसके अंदर आधे पब्लिक 50% अगर नाराज़ हो जाए, आक्रोश हो जाए, रोड पे आ जाए, धरने पे आ जाए, मोर्चे पे आ जाए, फिर घड़े से मड़ाई हो जाती। मतलब फिर वही संभालने को, फिर एक जो काम आपको 1 रुपये में हो रहा था, फिर उसको संभालने को, फिर नए सिरे से कुछ नया उनको खुश करने के वास्ते 10 रुपये के जो है तो राहत का ऐलान करो, योजना का ऐलान करो, तो घड़े से मड़ाई वाली बात है। तो ये योजना सबसे अच्छी है। प्रत्येक घर, शहरी विभाग के अंदर जहाँ पर बिजली पाई जाती है, वहाँ पर कोई ऐसा अति नियम 24 घंटे में या 48 घंटे में ऐसा तत्काल हम हंगामी मीटिंग तलब करें, और हम कैसा यंत्रणा बिठा सकते हैं, 30-35% की हम बिजली की राशि माफ़ कर दें, और ये खुद ऐलान सरकार करे कि आप चूल्हा लो, जिसको करंट नहीं लगता है, कोई क्षति नहीं होती, वो चूल्हा इस्तेमाल करो, वो भी इस्तेमाल करो, और 2 महीने में आपको सिलेंडर दिया जाएगा। हर महीने में नहीं मिलेगा, बल्कि 2 महीने में एक बार मिलेगा। जो 1 महीने का सिलेंडर बचेगा तो करोड़ों सिलेंडर बचेंगे।
जब करोड़ों सिलेंडर पूरे देशव्यापी बात, देश स्तर की बात कर रहा हूँ मैं, जब करोड़ों सिलेंडर बचेंगे तो जाहिर सी बात है कि ऊपर वाला भगवान अल्लाह ना करे अगर जंग अगर बढ़ भी जाए तो हम उसी स्थिति में हमारे देश को, हमारे राज्यों को, हमारे शहरों को, हमारे गाँव को हम संभालने में कामयाब होंगे। और जनता कहीं ना कहीं 2 वक्त की रोटी, भले रोज़गार कम ज़्यादा हो सकता है महंगे की वजह से, लेकिन कम से कम उनके चूल्हे जलते रहेंगे तो भूखे नहीं मरेंगे। राशन तो सरकार दे रही है, चटनी मिर्ची खा के दिन निकाल ही लेंगे। बोलते हैं ना, कोई दिन रुकते नहीं हैं, अच्छे दिन भी रुकते नहीं हैं, बुरे दिन भी रुकते नहीं हैं। ये संकट जो आया है ये भी निकल ही जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ अच्छी यंत्रणा से काम करेंगे तो हम समझते हैं कि हमारी जनता को हम संभालने में कामयाब होंगे। और ये जनता की भी ये सरकार की भी कामयाबी रहेंगी। जब सरकार कामयाब होंगी, जनता देखेंगी कि ऐसे मुश्किल हालात के अंदर भी सरकार ने हमको संभाला है और हमको जो है तो हमारा चूल्हा बंद नहीं होने दिया है, तो जाहिर सी बात है इसके आने वाले समय के अंदर राजनीतिक स्तर पर अगर देखें तो लोकसभा के इलेक्शन है, विधानसभा के इलेक्शन है, कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। ये भी इसकी संभावना है। बहरहाल ये बातें थी, मैंने एक अच्छे नागरिक तौर पे आपके सामने रखा हूँ। अब इसमें क्या समझ में आता है आप ले लीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको सुझाव कैसा लगा। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।